इंडिया गठबंधन के तरफ से हमें हरी झंडी दिखाई गई थी, हमें आदेश मिला था। तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग जाकर के अपनी तैयारी करिए। पार्टी के हमारे जो नेता थे उनको सहमति प्राप्त हुआ था, उसी आधार पर हमने यहाँ नामांकन किया है। इसलिए कोई इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोगों के सवाल करने के पहले ही मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि यहाँ हम समझते हैं कि कोई सवाल नहीं है। पूरे सहमति के साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन के समझौता के तहत ही हमने यहाँ नामांकन किया है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बार वोट चोरी करने वाले जो भाजपा की सरकार है और पूरे बिहार की जो अराजकता पैदा कर दिया है, और जैसे ही चुनाव के ऐन वक्त पर जहां तेजस्वी जी के साथ जो अन्याय करवाया जा रहा है, पूरे सरकार प्रायोजित जो यहाँ पर दमन चक्र किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कभी न्याय के जरिए, कभी पुलिस के जरिए, कभी चुनाव आयोग के जरिए, ये सब जो किया जा रहा है, इस बार जनता जरूर इसका जवाब देगी और वोट चोरों को जरूर सबक सिखाएगी। और मैं समझता हूं कि अरवल की जनता पिछले बार जो मगध क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया था और बहुत थोड़ा सा के चलते जो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। बदलाव के मूड में है जनता। आप देख लीजिए यहाँ जन उभार जिस तरह के, कोई बहुत कम सूचना, कोई गांव में हमने दौरा नहीं किया, केवल फेसबुक और सोशल मीडिया से जान करके गांव गांव से लोग जिस तरह से उमड़ पड़े हैं, और गरीब लोग जिनकी बदलाव की जरूरत है, जिनके जीवन की जरूरत है बदलाव का, जिन गरीबों का कोई इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो इन गरीबों के जो उत्थान होंगे और इन गरीबों के समस्या का समाधान होगा। पक्की नौकरी आपने देखा कि 20 साल में केवल इंडिया गठबंधन की सरकार में ही संभव हुआ था। आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पक्की नौकरी के साथ साथ जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो आमदनी है, माई बहन योजना है जो हर महीने महिलाओं के खाता में जो 2,500 रुपया डालने का काम करेगी सरकार, इसलिए कि जब तक सरकार उस घर में रोजगार नहीं देती है, जब तक सरकार वहां बेरोजगारी दूर नहीं करती है, वैसे घर में हर जरूरी जो जरूरत है उसको माई बहन योजना के तहत जरूर करेगी। और बहुत सारे ये अरवल के जो जरूरत है उस जरूरत को लेकर के हम पूरा करने का काम करेंगे। पिछले बार जहां गरीब टोला में, महादलित टोला में आज तक सड़क नहीं, आजादी के बाद सड़क नहीं पहुंचा था, बना था, उस गांव में सड़क बनवाने का काम किया। यहाँ अस्पताल को जीर्णोद्धार करने का काम किया। अस्पताल जहां गरीबों के इलाज का एक सेंटर होता है, सरकारी अस्पताल, उस सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जितना भी जरूरी इक्विपमेंट था वो सब लगवाने का काम किया। यहाँ बाईपास जो अरवल जाम से कराहते रहता है, यहाँ के लोगों के जो दुकानदारी चौपट हो जाती है, उन सारे समस्याओं के समाधान के लिए हमने बाईपास निर्माण कराने के लिए सदन में जोरदार